जो मन चंगा तो कटौती में गंगा। आइए सुनते हैं ये कहानी। रैदास जूते गांठकर अपनी जीविका कमाते थे। सड़क पर जगह बना ली थी जहाँ पर बैठकर रोज़ाना जूते गांठा करते थे। काशी जाने वाले लोग इसी सड़क से होकर जाया करते थे। साधु संत आदि जो भी लोग गंगा स्नान के लिए जाते थे इधर से होकर ही निकलते थे। रैदास को उनका दर्शन लाभ होता था और उनके जूते गंठवा कर सेवा करने का अवसर मिलता था। एक दिन की बात है, उस दिन कोई पर्व था। उनके एक साथी पंडित गंगा स्नान को जा रहे थे। उन्होंने सोचा, चलो रैदास से मिलते चलते हैं और जूता भी गंठवा लेंगे। रैदास के पास पहुँचे तो जूता गंठवाने के लिए उतार दिया और रैदास से बोले, गंगा स्नान के लिए नहीं चलोगे? रैदास काम करते जा रहे थे और पंडित से बातें करते जा रहे थे। पंडित जी, हम गरीबों को बच्चों के पेट पालने से फुर्सत नहीं, गंगा स्नान कहाँ से करें? हम लोग तो रोजी रोटी में ही फंसे रहते हैं महाराज। तब तक रैदास ने जूते की सिलाई करके पंडित के आगे रख दिया। पंडित जी जेब से निकालकर पैसे देने लगे तो रैदास बोला, आपसे मजूरी के पैसे नहीं लूँगा, आप मेरा एक छोटा सा काम कर देना। पंडित ने पूछा, क्या काम है? रैदास ने 5 सुपारी देते हुए कहा, ये सुपारी मेरी ओर से गंगा मैया को भेंट कर देना, लेकिन गंगा मैया जब हाथ बढ़ाकर ले तभी देना। पंडित ने रैदास की सुपारियां ली और चल दिए। लेकिन पंडित रैदास की बात पर रास्ते भर हंसता रहा, तरह तरह की बातें सोचता रहा। गंगा घाट पर जाकर पंडित ने स्नान ध्यान किया। जैसे ही वे वापस चले तो रैदास की सुपारियों की याद आ गई। सुपारियां गंगा में फेंकने ही वाले थे कि उसी समय रैदास की गंगा द्वारा हाथ बढ़ाकर लेने की बात याद आ गई। रैदास का तेवर पंडित को अब भी याद था। पंडित को उसकी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। फिर भी रैदास की असलियत जानने के लिए रुक गया। पंडित ने हाथ में सुपारियां ली और गंगा से बोला, लो, रैदास ने आपके लिए ये सुपारियां भेजी हैं। पंडित इतना कहकर चुप हो गए और हाथ निकलने का इंतज़ार करने लगे। उसी समय जल में से एक कोमल हाथ निकला और सुपारियां लेकर जल में चला गया। उसी क्षण दूसरा हाथ निकला। उस हाथ में रत्नों से जड़ा हुआ सोने का सुंदर कंगन था। साथ ही उसे आवाज़ सुनाई दी कि यह कंगन प्रसाद के रूप में रैदास को दे देना। रैदास से कहना कि गंगा मैया ने तुम्हारी भेंट स्वीकार की। इस घटना से पंडित आश्चर्यचकित रह गया। फिर भी पंडित मन ही मन रैदास से ईर्ष्या करने लगा। जब पंडित उसी रास्ते से निकला तो रैदास की नज़र बचाते हुए सीधा घर निकल गया। सोने के कंगन ने पंडित के मन में लोभ पैदा कर दिया था। घर पहुंचते ही पंडित ने आवाज़ लगाई, सुनती हो? देखो मैं क्या लाया हूँ। कंगन को देखकर पंडिताइन की खुशी का ठिकाना न रहा। पंडित कंगन से संबंधित पूरी घटना सुनाते रहे और पंडिताइन सोचती रही कि अब घर की दरिद्रता दूर हो जाएगी। यह कंगन रत्नों से जड़ा हुआ सोने का है। इसकी कीमत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। पंडिताइन ने पंडित को सुझाव देते हुए कहा, इसे बेचने में बड़ी दिक्कत आएगी। सुनार सोचेगा कि यह रत्नों से जड़ा हुआ सोने का कंगन पंडित के पास कहाँ से आया। इससे अच्छा है आप इसे काशी नरेश को भेंट कर दो। नरेश इतना इनाम देगा कि हमें भीख मांगने से छुटकारा मिल जाएगा, फिर चैन से रहेंगे। दूसरे दिन पंडित काशी नरेश के दरबार में पहुंचा। पंडित ने नरेश को जब वह कंगन भेंट किया तो बहुत प्रसन्न हुए। काशी नरेश ने पंडित को पुरस्कार स्वरूप 1 लाख रुपए दिए। पंडित रुपए लेकर अपने घर चला गया।
प्रसन्न होकर रानी ने कंगन को पहन लिया, जिससे उस कंगन को देख सबने ही बहुत सुंदर बताया। सुंदर बताने वाले ने यह भी कहा, आपका दूसरा हाथ सूना सूना लगता है। जब महारानी ने काशी नरेश से अपने एक हाथ के सूनेपन की बात कही तो उन्होंने तुरंत पंडित को बुलाया। उससे उस कंगन के जोड़े का दूसरा कंगन लाने के लिए कहा गया। काशी नरेश ने यह भी खबर भिजवाई कि यदि उसने कंगन लाकर नहीं दिया तो घर जब्त कराकर देश निकाला दे दिया जाएगा। पंडित घबराता हुआ राजा के पास पहुंचा। उसने कंगन प्राप्त करने की पूरी कहानी सुना दी। काशी नरेश ने कहा, रेदास से जाकर कहो कि गंगा जी से इसका जोड़ का दूसरा कंगन लेकर आए। पंडित रोता हुआ रेदास के पास पहुंचा। उसने 1,00,000 रुपए सामने रखकर पूरी घटना सुनाई और बोला, रेदास जी, मुझे माफ़ कर दो, मेरी जान बचा लो। गंगा जी से उसके जोड़ का दूसरा कंगन लाकर दे दो। 1,00,000 रुपए ये ले लो। 1,00,000 रुपए उस कंगन के भी मिलेंगे। रेदास ने विनम्र भाव से कहा, महाराज, मेरी जीविका तो जूते गांठने में निकल जाती है। हमारी सब ज़रूरतें इसी काम से पूरी हो जाती हैं। इन्हें तो आप ही रखिए, और गंगा जाने को मेरे पास समय नहीं है। फिर भी मेरी इच्छा है कि आपका काम हो जाए। पंडित फिर गिड़गिड़ाते हुए बोला, आप जैसा चाहें वैसा करें, मुझे राजा के प्रकोप से बचा लीजिए। मेरा घर बार छीनकर देश निकाला दे देगा। रेदास पंडित की स्थिति को समझ गए। रेदास ने सामने रखी चाम को भिगोने वाली कठौती को अंगोछा फैलाकर ढक दिया और बोले, जो मन चंगा तो कटौती में गंगा। अंगोछा हटाते ही इसमें पहले की तरह का रत्नों से जड़ा हुआ सोने का कंगन दिखाई दिया। रेदास ने कंगन निकालकर पंडित को दे दिया। पंडित तेज कदमों से चलते हुए सोचता जा रहा था कि किस प्रकार एक जूते गांठने वाले चमार ने 2,00,000 रुपए ठुकरा दिए थे। मोह माया से रहित दयावान रेदास उसके अंदर तक उतर गया। उसे बार बार एक बात याद आ रही थी, जो मन चंगा तो कटौती में गंगा। दोस्तों, कैसी लगी ये आपको कहानी? अगर आपको भी इसी तरह की कहानियाँ सुनना पसंद है तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।